मित्रों, भारत, आर्यों की धरती भारत, ऋषियों और मुनियों की धरती भारत, प्राकृतिक विविधताओं का देश भारत, प्राकृतिक संपन्नता का देश भारत, प्राकृतिक संपदा का देश भारत, सनातन की भूमि भारत। आज हम भारतवर्ष की बात करेंगे। आज हम उस भूमि की बात करेंगे। आज हम उस देश की बात करेंगे जिसे आर्यों की धरती कहा जाता है। आज हम उस देश के बारे में बात करेंगे जिसकी संपन्नता और वैभव को देख करके विदेशियों ने सोने की चिड़िया कहा। आज हम विश्व के एक अनोखे देश के बारे में बात करेंगे जहां प्रकृति अपने पूर्ण रूप से इस देश के कोने कोने में विद्यमान है और अपने अलौकिक विभिन्नताओं से पूरे विश्व का मन मोहने के लिए तत्पर है। जहाँ की धरती पावन है, जहाँ की मिट्टी पावन है, जहाँ की हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर की अपनी एक कहानी है। जहाँ की लताएं, जहाँ के वृक्ष मीठे हैं, जहाँ की प्रत्येक वनस्पति में एक अनोखी सी मिठास है। आज हम भारत की बात करेंगे। मित्रों, भारत, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, भारत खंड भी कहते हैं और आर्यावर्त भी कहते हैं। भारत संसार का एक अनोखा देश है। यहाँ पे प्रकृति पूर्ण रूप से विद्यमान है। यहाँ पर प्रकृति का हर रूप विद्यमान है। अगर हम प्रकृति का किसी स्थान पर संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं तो वह भारत है। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह भूमि, जिसे हम भारत खंड या भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, यह हमारी और आपकी धरती है, भारत। सदियों से लेकर के जो धरती आज तक विद्यमान है, जहाँ से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, यह वह भूमि है भारत, जहाँ पर ब्रह्मा ने सबसे पहला अपना यज्ञ संपन्न किया, वह भूमि है भारत। जहाँ पर काशी विद्यमान है, वह भूमि है भारत। क्योंकि मान्यता है कि जब संसार में प्रलय आएगा तो केवल काशी ही बचेगी और कुछ शेष नहीं बचेगा। मित्रों, हमारे देश की विभिन्नता का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि उत्तर में हमारे भारत की रखवाली करता है भारत का महान प्रहरी, महान हिमालय, जो न सिर्फ हमें प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करता है, वरन विदेशी शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करता है और मानसून को रोक करके हमारे देश को वर्षा प्रदान करता है, हमारी भूमि को सिंचित करता है ताकि हम फसलों से संपन्न हो सकें। दक्षिण में हिंद महासागर की विशाल लहरें हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की तटवर्ती क्षेत्रों की पहरेदारी करती हैं ताकि कोई शत्रु उधर से हमारे भूमि पर चढ़ाई ना कर पाए। अगर पूरब की बात करूं तो हिमालय का ही अनेक श्रृंखलाएं पूर्वोत्तर में प्रहरी के रूप में विद्यमान हैं, जो हमें पूरब से भी शत्रुओं से मुक्त करती हैं। और पश्चिम में अरावली की श्रृंखलाएं और विशाल रेगिस्तान हमारे भूमि की सुंदरता को बढ़ा देता है।
एक ऐसा देश जहाँ पर अनेक रूप रंग के लोग रहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ पर अनेक मान्यताओं के लोग रहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, अनेक पंथों के लोग रहते हैं, एक ऐसा देश जो सनातन का देश है, जो ऋषि मुनियों और संतों का देश है, एक ऐसा देश जो नागा साधुओं का देश है, जो नागाओं का देश है, जो सांपों का देश है, जो बिच्छुओं का देश है, जहाँ पर जीव मात्र की पूजा होती है। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश के वासी हैं, हम भारतवर्ष के वासी हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक खान पान है, अनेक पोशाक हैं, अनेक वस्त्र हैं, अनेक पहनावे हैं। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी यह देश एक है, एक सूत्र में बंधा हुआ है, संगठित है। यह पूरी दुनिया के लिए एक महान आश्चर्य है। और इस महान संपदा, इस महान भूमि को जोड़ने वाली हमारी सनातन संस्कार हैं, जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारतवर्ष को अपने संस्कारों में, अपने एकताओं में पिरोने वाली हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी रक्षा करती है और जिस रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है, यह उसकी देन है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर गर्म रेगिस्तान भी है तो ठंडा रेगिस्तान भी है। गर्म रेगिस्तान हमें राजस्थान में मिलता है और ठंडा रेगिस्तान हमें लद्दाख में मिलता है। यह विशाल भूमि 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अपना एक कुशल नेतृत्व है जो सरकार प्रदान करने का प्रयास करती है। मित्रों, भारतवर्ष इस महान विविधता को जानने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट बनकर के आते हैं, या हम विदेशों में जाते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अगर विदेशों में जाएं तो अपनी धरती, अपनी भूमि का अवश्य परिचय दें, अपने महान विभिन्नताओं के बारे में उन्हें बताएं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। और अगर आपके देश में कोई विदेशी यात्रा करने आता है, टूरिस्ट के पर्पज़ से, टूरिस्ट बन करके टूरिज्म के पर्पज़ से आता है, तो कृपया करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और हमारे महान राष्ट्र की महान गौरवशाली परंपराओं के बारे में परिचित कराएं। इसी में हमारी और आपकी सार्थकता है और यही हमारे राष्ट्र के संस्कार और पहचान है। मित्रों, भारतवर्ष के बारे में जितना बात किया जाए शब्द कम है, शास्त्र कम पड़ जाएंगे, ग्रंथ कम पड़ जाएंगे, परंतु हमारे राष्ट्र का व्याख्यान और विशेषताएं कम नहीं होंगी। तो हम भारतवर्ष के बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। मित्रों, जय माँ भारती। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत रत्न। मित्रों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना विचार भी व्यक्त किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह वीडियो कैसे लगा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।